अब लास्ट एंट्री हमारे पास ये कहता है 31 मार्च को सैलरी ड्यू की क्लर्क को 12,000 की। तो 12,000 की सैलरी हमने ड्यू है क्लर्क की। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब हमने अपने क्लर्क की सैलरी भी रोक रखी है, टाइम पे नहीं दी। कोई भी खर्चा अगर आप टाइम पे पेड नहीं करते वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तब हम वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स में भी एक चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर हमारे पास एक ऐसा जनरल है जो ट्रांजेक्शन हमारे पास किसी भी अकाउंट के अंदर या बुक के अंदर नहीं हुई, वो हम सारी किसके अंदर डाल देंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर डाल देंगे। ये समझिए, जनरल प्रॉपर हमारे पास एक ऐसा जनरल है जो एंट्री हम कहीं ना पुट कर पाए वो सारी हम जनरल प्रॉपर के अंदर पुट करेंगे। जैसे हमारे पास जो कैश की एंट्री थी वो सारी चली गई कैश बुक के अंदर। जो परचेज की एंट्री थी वो चली गई परचेज बुक के अंदर। जो सेल की एंट्री थी वो चली गई सेल बुक के अंदर। तो जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। यह सबसे आसान तरीका है जनरल प्रॉपर को समझने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। परफॉर्म बनाएंगे, यहां लिखेंगे जर्नल प्रॉपर। सेम जनरल एंट्री वाला परफॉर्म है हमारे पास। डेट, पर्टिकुलर, एलएम, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। ईयर हमारे पास गिवन नहीं है, मंथ गिवन है मार्च। 1 मार्च को कहता है परचेज किया फर्नीचर उधार पे कुबेर फर्नीचर स्टोर से, 15,000 था। तो अगर मैं कोई भी फर्नीचर कोई भी एसेट अपनी यूज के लिए खरीदता हूं तो वो हमारे पास परचेज बुक के अंदर नहीं जाएगा। तो ये किसके अंदर जाएगा, जनरल प्रॉपर के अंदर। तो हमारे पास एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारे एसेट से डेबिट में आएगा टू कुबेर फर्नीचर स्टोर। कुबेर का नाम इसलिए आया क्योंकि हमारे पास उधार पे खरीदा हमने, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैश की, इसलिए उधार मान के चलेंगे। 15,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया तो 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे सिंपल सी बीइंग फर्नीचर परचेज। उसके बाद 5 तारीख को कहता है गुड्स फॉर 6,000 गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी के लिए गुड्स गिवन करे, गुड्स दान किए। तो जब चैरिटी के लिए हम गुड्स गिवन करेंगे तो ये भी हमारे पास परचेज बुक के अंदर नहीं आएगी, ये जनरल प्रॉपर के अंदर आएगी एंट्री। तो मार्च 5 को हम एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 6,000 के गुड्स मैंने चैरिटी के लिए दिए। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन टू चैरिटी। उसके बाद 12 तारीख को रहता है गुड्स 8,000 के, कैश 4,000 का स्टोलन मतलब चोरी कर लिया बाय एन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय ने हमारे सामान भी और कैश भी चोरी कर लिया। जो हमारे पास कैश की एंट्री है वो कैश बुक में जाएगी और जो सामान चुरा लिया उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर के अंदर आएगी। तो यहां लिखेंगे 12 तारीख को लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 8,000 के गुड्स चोरी हो गए। तो नरेशन लिखेंगे
बीइंग गुड्स स्टोलन। इतने नरेशन बहुत है। 15 तारीख को वो कहते हैं अरुण, एक हमारा डेटर है, उससे हमें 20,000 रुपए लेने थे, लेकिन वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो बैड डेप्ट हो गया, या समझो उसको हैवी लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, जिसके लिए हमारे पैसा हमारी भाई नहीं चुका पा रहा है। उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट उसके कम हो गए, अब उसके पास से कुछ नहीं आया, तो हमारा सारा पैसा मर चुका। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मार्च में एंट्री हो गया हमारे पास, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अरुण। 20,000 रुपए उसने हमारे मार लिए, नहीं दिए। नरेशन लिखेंगे बीइंग अरुण नाउ बैड डेट। 18 मार्च को वो कहते हैं प्रोपराइटर ने विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए कैश भी एंड गुड्स भी। तो जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला वो कैश बुक में जाएगा, और जो सामान गुड्स विड्रॉ करा वो जनरल प्रॉपर के अंदर आएगा। तो एंट्री करेंगे, हमारे पास एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सामान की कीमत है हमारे पास 10,000, तो 10,000 के गुड्स विड्रॉ किए और डाल देंगे डेबिट में भी एंड क्रेडिट में भी। नरेशन बीइंग गुड्स withdrawn by proprietor। 31 मार्च को ये कहता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया 5 लाख पे 6% पूरे साल का। तो यहां पे हमारे पास ना पैसा आया ना गया, तो एंट्री हो गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 5 लाख का 6% आ जाएगा हमारे पास 30,000। तो 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। उसके बाद 31 मार्च को ये कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। एंट्री सबके समझ में आ रही है? अगर आपको किसी भी एंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारे पास कोई एंट्री समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एंट्री अच्छे समझ में आ जाए और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ समझा दूंगा। ये कहता है हमने इस साल जितना रेंट पेड किया उसमें से 5,000 रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो चीज होगी वो हमारे पास प्रीपेड बनेगी। तो एंट्री बनेगी हमारे पास प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यह जाएगा हमारे पास 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट्स है और ऑल एसेट्स हमारे डेबिट में जाते हैं। इसके नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। अब लास्ट एंट्री हमारे पास ये कहता है 31 मार्च को सैलरी ड्यू की क्लर्क को 12,000 की। तो 12,000 की सैलरी हमने ड्यू है क्लर्क की। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने अपने क्लर्क की सैलरी भी रोक रखी है, टाइम पे नहीं दी। कोई भी खर्चा अगर आप टाइम पे पेड नहीं करते वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
ये हमारे पास 12,000, तो 12,000 डेबिट में, 12,000 क्रेडिट में। नेशन बीइंग सैलरी ड्यू। इसके साथ में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे समझ में आ चुके होंगे और हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया। ये बहुत इजी चैप्टर था, क्लास 11 का। मेनली 5 ही टॉपिक थे, परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक, सेडेड बुक एंड लास्ट था जनरल प्रॉफिट। तो आई होप कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।